फरहम किया ताकि हम सब मिल बैठ कर उसके सुंदर कदमों पर उसके नाम की इज्जत और जला दे सके। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, खुदा पाक खुदा, हम बड़ी आज उनके सारी फरोती के साथ तेरे सुंदर कदमों में आते हैं और तुझे दन दन बात कहते हैं। जलाल से बड़े खुदा बाप, तुझे था है, तुझे आने वाला, तुझे अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे दन दन बात कहते हैं। और अब आप तू बढ़ता जा, हम करते जाए तेरे 5 लाख कदों कामिल में बढ़ते जाए। अब आप हम जहाँ भी जाए तुझे पुकारे और तेरे ही नाम का झंडा लहराए। अब आप हम जो भी काम करें अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक करें। अब आप तेरा पाक रूह एक भी लम्हा हमसे जुदा न होने पाए, बल्कि अब आप तेरा पाक रूह हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखे। अब आप तू बढ़ता जा, हम करते जाए तेरे 5 लाख कदों कामिल में बढ़ते जाए। अब आप तुम्हारे गाने बजाने, साजो बाजो, होठों को, गलों को छूना, पाक करना, मसा करना, अपने अरफान में, अपने जलाल में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना, ताकि अब आप जितने भी लम्हा हम तेरी पाक हजूरी में ठहरे रहे, अब आप तेरा पाक रूह एक भी लम्हा हमसे जुदा ना होने पाए। अब आप हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखना। अब आप हमारे गाने बजाने, साजो बाजों को, होठों को, गलों को छूना, पाक करना, मसा करना और तो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना। बाप तुझे भला है, तेरी शौकत अपनी तेरा प्यार निराला और तेरी वफादारी पुरस्कार को हम सभी के साथ कायम रहती है। अब अब मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तुझे दन दन बात कहती, जहाँ जहाँ तेरे नाम की इबादत हो रही है, होने वाली है, हो चुकी है, सबको तेरे हैंड ओवर करती है। अब आप तो अपने फातहों का मुंह बनना, अपने कलीसिया का जोरे बाजू बनना और अपने फातहों को कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, ताकि अब हम सब दिन दुगनी रात छुट्टी मेहनत करके तेरे बुजुर्गी वाले नाम की इज्जत और जला दे सके। अब आप इसी तरह में अपने आप को, अपनी टीम को, कलीसिया को पीछे बल्कि तुझे तेरे बेटे यीशु को आगे करते हैं। अब आप तू जैसा चाहता है वैसा इस्तेमाल करना। अब आप आज के कलाम के वसीला से हमें तू बरकत पर बरकत देना। अब आप आज के प्रसिद्ध के वसीला से हर तरह के बीच के बंधन जो है यीशु के नाम से टूट जाए। अब आप मुकम्मल तौर पर रिहाई पाए। अब आप ये झुकी हुई गर्दनें इस बात का सबूत है कि अब हम सब तुझसे डरते और कांपते हैं। अब आप ताकि हम तेरी पाक हजूरी में रहते हैं। अब आप हम सबके साथ होने निगहबानी मत और हिफाजत करना। अब आप हमें अपने जलाल के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना। जो कुछ मांगा सो पा लिया, मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इसी तरह खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए हम ज़बूर 147 कहेंगे, यहोवा मैं पुकारता, हाँ मसीहा मैं पुकारता। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। यहोवा मैं पुकारता, मसीहा मैं पुकारता, यहोवा मैं पुकारता, मसीहा मैं पुकारता, पुकारता पुकारता पुकारता, यहोवा मैं पुकारता पुकारता, पुकारता पुकारता पुकारता।
सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। सदा टिकट है रहमत साडे रब्बी, सदा टिकट है रहमत साडे रब्बी हो, सदा टिकट है रहमत साडे रब्बी, सदा टिकट है रहमत साडे रब्बी, सदा टिकट है रहमत साडे रब्बी, सदा टिकट है रहमत साडे आइए हम इसी तरह खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देकर
पर बढ़कर बरसाता है। तो आज खुदा के नाम की इज्जत और जला दें, हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, अपने होठों को खोलते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। रब सचमुच उसदी सुनता है, रब सचमुच उसदी सुनता है, जो बात उसको मंगता है, जो बात उसको मंगता है, अपने हसीना हाथों खुदा गिरता करती सकते ना, अपने हसीना हाथों खुदा गिरता करती सकते ना, आदि बदले
सके। सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। दिल दे बगीचे बिच आजा मेरे दिल दे आजानिया, दिल दे बगीचे बिच आजा मेरे दिल दे आजानिया, यसु जानिया मेरे दिल दे आजानिया, यसु जानिया मेरे दिल दे आजानिया, दिल दे बगीचे बिच आजा मेरे दिल दे आजानिया, दिल दे बगीचे बिच आजा मेरे दिल दे आजानिया, यसु जानिया मेरे दिल दे आजानिया, यसु जानिया मेरे दिल दे आजानिया, तू राजा हो मेरा राजा मेरे दिल दे आजानिया, तू राजा हो मेरा राजा मेरे दिल दे आजानिया, दिल दे बगीचे बिच आजा मेरे दिल दे आजानिया, दिल दे बगीचे बिच आजा मेरे दिल दे आजानिया। ज़मीं से आए रूह मेरा दे अपने कलाम ला बीज उगा दे, बीज उगा दे, बीज उगा दे, बीज उगा दे। ज़मीं से आए रूह मेरा दे अपने कलाम ला बीज उगा दे, बीज उगा दे, बीज उगा दे, बीज उगा दे। तू राजा हो मेरा राजा मेरे दिल दे आजानिया, तू राजा हो मेरा राजा मेरे दिल दे आजानिया, दिल दे बगीचे बिच आजा मेरे दिल दे आजानिया, यसु जानिया मेरे दिल दे आजानिया, यसु जानिया मेरे दिल दे आजानिया। जल्दी करे नारे डांट तुम्हें नो मेरे बम मानो, डांट तुम्हें नो, डांट तुम्हें नो, डांट तुम्हें नो, डांट तुम्हें नो। जल्दी करे नारे डांट तुम्हें नो मेरे बम मानो, डांट तुम्हें नो, डांट तुम्हें नो, डांट तुम्हें नो, डांट तुम्हें नो। अपना राज खिलाजा मेरे दिल दे आजानिया, अपना राज खिलाजा मेरे दिल दे आजानिया, दिल दे बगीचे बिच आजा मेरे दिल दे आजानिया, यसु जानिया 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 मेरे दिल दे आजानिया। हालेलुया। कितने लोगों को प्रशिश के वसीला से बरकत मिली है? जितनी बरकत मिली है फिर जोर से ताली हम खुदा को जवाब देंगे और हम सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे बेटी अलिशबा के साथ मिलकर। आमीन। आइए हम इसी तरह खुदा के नाम को इज्जत और जला देते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे और हम सब मिलकर गीत गाएंगे, रखे जेड़ा दिल से खुदा रखे जाए पैरों थले पौधे शैतान। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। रखे जेड़ा दिल से खुदा रखे जेड़ा दिल से खुदा रखे जाए पैरों थले पौधे शैतान, रखे जाए पैरों थले पौधे शैतान।
गा के हंसा पा के खुश होके और बारगाह च नचा मैं सदा। यकीनन मेरे जिंदगी जब हम खुशी से उस खुदा की प्रस्तिश करते हैं, खुशी से उस खुदा के हुजूर आते हैं, तो वो खुदा हमारे दरमियान मौजूद होता है और हमें बरकत पर बरकत देता है। तो उस बात खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। गीत गा के मज़ा पा के, गीत गा के मज़ा पा के, खुशी हो के दीवार पे नचा मैं सदा, मैं सदा दीवार पे नचा मैं सदा, मैं तेरे जावा नचा मैं तेरे जावा, मैं तेरे जावा नचा मैं तेरे जावा, ओने मेरिया दुआवां सुनिया, ओने मैनू ज़माने विच चुनिया, ओने मेरिया दुआवां सुनिया, ओने मैनू ज़माने विच चुनिया। फूल मांगे फूल मांगे फूल मांगे फूल मांगे, खुश होके दीवार पे नचा मैं सदा, मैं सदा दीवार पे नचा मैं सदा, मैं तेरे जावा नचा मैं तेरे जावा, मैं तेरे जावा नचा मैं तेरे जावा, तेरे सपनों में आके सुना सुनी, तेरे सपनों में आके सुना सुनी, तेरे सपनों में आके सुना सुनी, नचात मांगे हयात मांगे, नचात मांगे हयात मांगे, खुश होके दीवार पे नचा मैं सदा, मैं सदा दीवार पे नचा मैं सदा, मैं तेरे जावा नचा मैं तेरे जावा, मैं तेरे जावा नचा मैं तेरे जावा, ओने कौन दिखा चला जाइए, मेरे मौज से दुनिया सारी, ओने कौन दिखा चला जाइए, मेरे मौज से दुनिया सारी, दिखा मांगे लाल लाल मांगे, दिखा मांगे लाल लाल मांगे, खुश होके दीवार पे नचा मैं सदा, मैं सदा दीवार पे नचा मैं सदा, मैं तेरे जावा नचा मैं तेरे जावा, मैं तेरे जावा नचा मैं तेरे जावा, हालेलुया दिलाए मुझे लावा मैं, पता नाम तेरे नाम पावा मैं, हालेलुया दिलाए मुझे लावा मैं, पता नाम तेरे नाम पावा मैं, पता मांगे नाले लागे, पता मांगे नाले लागे, खुश होके दीवार पे नचा मैं सदा, मैं सदा दीवार पे नचा मैं सदा, मैं तेरे जावा नचा मैं तेरे जावा, 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 मैं तेरे जावा नचा मैं तेरे जावा। हालेलुया। कितने लोगों को बरकत मिलती है? हालेलुया। आवाज तो बरकत वाली नहीं है किसी की भी। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के नाम के लिए बजा दीजिएगा। इसी तरह से खुदा के नाम को इज्जत और जला देते हुए और ज्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए और ज्यादा खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए गीत कहेंगे जंग ये होगा देगा होगा कोई लड़ेगा देगा मैं जोर दे उफाल के नाल पड़ेगा। कितने लोग हैं जो मैं जिनका ईमान है कि वो खुदा हमारी जंग लड़ता है? सबका ईमान है तो सब फिर अपने हाथों की इस्तेमाल कीजिएगा, अपने होठों को खोलिएगा और खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। जंगे गैया होगा दिया होया के लड़ेगा, 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 देगा मेरे द्वार देगा प्यार करेगा, देगा मेरे द्वार देगा प्यार करेगा, जंगे गैया होगा दिया होया के लड़ेगा, जंगे गैया होगा दिया होया के लड़ेगा,
लिए और खुदा की हुजूर को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे भाई ताहिर के साथ मिलकर। कितने लोग हैं जो और ज़्यादा प्रस्तुत करना चाहते हैं, खुदा के नाम की इज्जत और जला देना चाहते हैं। कहीं भी सब अपने कदमों पर खड़े हो जाइएगा, खड़े होकर खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे, खड़े होकर उस खुदा की प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे, नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए उस खुदा की बारगाह में दाखिल होंगे। यकीनन मेरे चीज़ों वो खुदा ऐसे ही पुरस्कार ढूंढता है जो रोज से उसकी क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो जहाँ पर सांस और आवाज़ मिल जाते हैं, जहाँ पर रोज से जैसे प्रस्तुत करने वाले आ जाते हैं, तो मेरे चीज़ों वहाँ पर खुदा का खबर छा जाता है। तो मेरे चीज़ों हम सब मिलकर करेंगे यसु 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 नाम जपना, थकना नहीं थकना नहीं ना ही थकना। आवाज़ बहुत कम है, जितने लोग हैं आप लोगों की आवाज़ अब प्लीज के मुबारक तक पहुँचेगी तो वो प्लीज हाथ अपनी छोड़कर बाहर जाएगा। तो उस खुदावंद के नाम की इज्जत और जला देते हुए उस खुदावंद के नाम में प्रस्तिष्ठ में आगे बढ़ते हुए हमें आज उस मुबारक बीज को मनाना है, उसे अपने पाँव की राख बनाना है और उस जिंदा खुदावंद के नाम का झंडा गाड़ना है। हालेलुया। तो आइए फिर सब तैयार हो जाए, मिलकर प्रस्तिष्ठ करेंगे और खुदावंद के नाम की इज्जत और जला देंगे। यसु 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 नाम जपना, अकेला नहीं थकना नहीं थकना। यसु 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 नाम जपना, अकेला नहीं थकना नहीं थकना। यसु नाम जपना, 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 यसु नाम जपना। यसु 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 नाम जपना, अकेला नहीं थकना नहीं थकना। यसु 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 नाम जपना, अकेला नहीं थकना नहीं थकना। यसु नाम जपना, 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 यसु नाम जपना। अच्छी अच्छी बातें अपने साथी पहचाने, अच्छी अच्छी बातें अपने साथी पहचाने। गाना जीना यसु साथी अपनी सताने, गाना जीना यसु साथी अपनी सताने। यसु 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 नाम जपना, अकेला नहीं थकना नहीं थकना। यसु 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 नाम जपना, अकेला नहीं थकना नहीं थकना। यसु नाम जपना, 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 यसु नाम जपना। सारे किसी सारा यारो कुछ नहीं, सारा कपड़ा होगा होती जिंदगी। सारे किसी सारा यारो कुछ नहीं। यसु 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 नाम जपना, अकेला नहीं थकना नहीं थकना। यसु 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 नाम जपना, अकेला नहीं थकना नहीं थकना। यसु नाम जपना, 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 यसु नाम जपना। आते होके जीना, आते होके मरेगा, आते होके जीना, आते होके मरेगा। पीछे बिना रावे पानी ऐसा मरेगा, पीछे बिना
चाहे दुश्मन की रचे और बाजे हो, मेरे साथ मेरा खुदा बन जाए। जो जग में सारा बने, 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 जो जग में सारा बने। हालेलुया। जितने लोग हैं बाहर बहुत कम है। हालेलुया। सब बैठ जाए, खुदा अपना सबको बरकत दे। हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सुरों को झुकाएंगे और इसी तरह जुलाई में से जिस भी बैंड को खुदा का रिवाइव करे वो बुलंद आवाज के साथ दुआ में रहनुमाई करे। यकीनन मेरे जिगर जहाँ पर खुदा का रब होता है वहाँ पर आज़ादी होती है, तो हम आज़ादी के साथ उस खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। जिस भी बैंड को खुदा का रिवाइव कर रहा है वो बुलंद आवाज के साथ दुआ में रहनुमाई करे। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी पिता अब्दियत के बाप सलामती के शुदा दे, तू जो था तू जो है और जो आने वाला है अब्दियत के बाप। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तुझे दन दन भाग कहती हूँ आज के दिन के लिए, दिन की रोशनी के लिए, जिसकी था गह रही तो मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी पिता तो हमारे साथ रहना, हमारी निगहबानी मदद और बात करना। हम अपने आप को पीछे तेरे और को दस को आगे करते हैं, हम घटते जाए तू घटता जाए, तूफान को धोखा में बढ़ते जाए। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी पिता तो हमारे साथ रहना, हमारी निगहबानी मदद और पाली करना। हम अपने आप को पीछे तेरे और को दस को आगे करते हैं, हम घटते जाए तू घटता जाए, तूफान को धोखा में बढ़ते जाए। कहता यहाँ 2 या 3 कट्ठा मैं इंतजार मौजूद हूँ, बाप यहाँ 2 या 3 नहीं बल्कि छोटी सी समाज में बैठे अब आपको अपना आसमान छोड़कर हमारे दरमियान बदनशी है। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी पिता तो हमें चुनाव में पाक करना। अब मैं अपनी हेल्थ अपनी वेल्थ सब तुम्हें देती हूँ, जो सब देना मैं सब लेती हूँ। खुद उस हम सबके साथ रहना, हमारी निगहबानी मदद और करना। अब मैं आज के कलाम को मांगती हूँ, अब आप अपनी निगाह में जड़ पकड़े। खुद उस खुदा हम सबके साथ रहना, हमारी निगहबानी मदद और फात करना। मैं तेरे खातों को अभी से तेरे हैंड ओवर करती हूँ, तेरे लहू में डिप करती हूँ। खुद उस खुदा में से सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सर तक छूना पाप करना। अपने जख्मी हाथों में ना अपने लहू में छुपा लेना, जो वो बोले बोले वो ना बोले बोलते तेरा कुदस से होकर बोले, सुने वाली जिंदगी भटकर न जात पाए। मेहरबान जिंदा जलाली आसमान पिता आज जहाँ जहाँ संडे सर्विस चली रही है तो सबके साथ रहना, सबकी निगहबानी मदद और फात करना। तो अपने फरिश्तों को हमारे अपने खादमों को आग शराब बना के इस्तेमाल करना, ताकि वो तेरे नाम से लाखों रूहों को जीत सके। खुद इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक, आग से लेकर शुरू तक तो हमारे साथ रहना, हमारी निगहबानी मदद और फात करना। हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना कोई वाला हाथ बढ़ाए रखना और तो हमारे साथ रहना, हमारी निगहबानी मदद और फात करना। अब आप हमारा थोड़े बाजू बने रहना। खुद उसको मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तो हम अपने परों के साए के नीचे छुपाए रखना। खुद उसको मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तो हमें चुना, हमें पाक करना, हमें अपने जख्मी हाथों में ना अपने लहू में छुपा लेना। खुद उसको मैंने जो कुछ मांगा, जो कुछ मांगने से भूल का तुम लेकर बैठे तुमसी के नाम से। आइए हम सब इस तरह फिर से अपने कदमों पर खड़े होंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और अपने आप को कलाम हक के लिए तैयार करेंगे। उस कादर खुदा से आज के कलाम की बरकत को मांगेंगे, क्योंकि उसका कलाम जिंदा कलाम और जिस भी रूप में आता है अपना असर दिखाता है। आज उस खुदावन से कहेंगे, खुदावन आज का जिंदा कलाम मेरे लिए हो, मेरे घराने के लिए हो, हमारे लिए बरकतों का बायस हो। तो अपने उस कादर खुदा से आज के कलाम की बरकत को मांगे। हर एक सिद्धि अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और उसमें वो पाक खुदा के हुजूर अपने लबों को खोले और अपनी बरकतों को अपनी सिद्धियों के अंदर रिसीव करें। प्रेज हालेलुया। तेरा कलाम
अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए कादर खुदा से आज के कलाम की बरकत मांगे, खुदा के हाथ के लिए बरकत को मांगे कि खुदा अपने हाथ को कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आज उसके बंदा के वसीला से उसको दागा जलाल का मेहरबान खुदा आसमानी खुदा वो अजीम है, तेरे बातें अजीम, तेरी बातें खुद पसर बातें, तेरा कलाम जो शहद से मीठा कलाम है। खुदा खुदा जो कलाम का अपनी जिंदगी के अंदर मांग लेते हैं, उस जिंदा कलाम की आवाज को खुदा जब तेरा बंदा तक पहुंचाए तो खुदा तेरा रूह कसरत के साथ तेरे बंदा को इस्तेमाल करे। बहुत सी जिंदगियां खुदा तुम पर ईमान लाए और जलाल के बादशाह आज बहुत सी जिंदगियां तब्दील हो, क्योंकि तू जिंदा खुदा है और तेरा कलाम जल्लाद तब्दील कलाम है। वो जिस भी रूप में आता है अपने आप से दिखाता है। पाक खुदा को जलाने का करना और बड़ी बरकत देना, अपने बंदा को सर के बाल लेके पाँव के तलवे तक चुनना और कसरत के साथ इस्तेमाल करना। आज का कलाम हमारे लिए बरकतों का बायस हो। आज के कलाम का हर अल्फाज हमसे भी गलबात हो, हर अल्फाज हमारी जिंदगियों को छू जाए और खुदा को जलाने काम करना और बड़ी बरकत देना यीशु जी के नाम से आमीन। आपकी जोरदार तालियों में खुदा के खाने को, खुदा के कलाम को हम दावत देंगे। बैठ जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद का शुक्र हो जिसने
आज की सुबह हमारी जिंदगी में बख्शी है ताकि हम उसकी हजूरी में आकर उसके नाम को जलाल दे सके। तो उस खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो क्या है, जलाल का बादशाह है और वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। तो आज हम कलामे खुदा में से यूहन्ना की अंजील में से सीखेंगे और आज हम अपने ईमान पर गौर करेंगे कि क्या हमारे अंदर ये ईमान है कि हम दुखों और मुसीबतों का सामना कर सकें। आज हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं और खुदा ने हमें दुनिया में से चुन लिया है, लेकिन जब हम दुखों और मुसीबतों पर गौर करते हैं तो हमारा ईमान जो है वो बिखर जाता है और हम पूरे तौर पर अपने ईमान पर कायम नहीं रह सकते। तो जब हम यूहन्ना की अंजील उसके 8-32 आयत में से पढ़ते हैं तो वहां पर भी ईमान ही के हवाला से खुदावंद यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा जो उस पर ईमान लेकर आए थे कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहो और इस की बातों पर कायम रहो और मेरा कलाम तुम में जड़ पकड़े, तो जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि और तुम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। इसका मतलब है हमें सच्चाई को जानने की जरूरत है, हमें सच्चाई पर कायम रहने की जरूरत है और सबसे बढ़कर हमें सच्चाई पर चलने की जरूरत है। आमीन। तो मेरे साथ निकाले कलामे खुदा में से यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी हम 28 आयत से हम 31 आयत तक तिलावत करेंगे कलामे खुदा में से। तो मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से। आमीन। लिखा है, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ। उसके शागिर्दों ने कहा, देख अब तू साफ साफ कहता है और कोई तमसील नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और इसका मुहताज नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इस सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम अब ईमान लाते हो? पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। यहाँ पर जब हम कलामे खुदा में से देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत और बड़ी वाज़ेह तौर पर यहाँ पर बयान किया गया है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप में से निकला हूं और यहां पर आया हूं और अब यहां से रुखसत होता हूं। यहां पर यीशु मसीह किस तरह के रुखसती के बारे में जो है हमें पैगाम दे रहे हैं, वो रुखसती जो यीशु मसीह दुनिया से करने वाले हैं सलीब के ऊपर। क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम उसके वसीला से निजात पाए और जिंदगी के वारिस हो जाए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर सलीब पर लिया और वो जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो लिखा है कि बहुत सारे मुकद्दसों की कब्रें खुल गई और बहुत सारे मुकद्दस लोग जो है वो इस दुनिया में चलते फिरते हुए नजर आए और कुछ जो है वो यीशु मसीह के साथ आसमान पर चले गए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ताकि हम मौत के डर से गुलामी के जुए में ना जूते रहे, बल्कि हम खुदा की बादशाही के वारिस बन जाए, हम मौत से निकलकर जिंदगी को हासिल करने वाले बने। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया और दुनिया से रुखसत होकर किसके पास जाता हूँ, फिर बाप के पास जाता हूँ। तो यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि अब हम जान गए हैं और अब हम ईमान लेकर आए हैं। इसका मतलब है कि उस वक्त भी उनके ईमान के अंदर कमी थी जब तक उन्होंने यीशु मसीह को पूरे तौर पर जाना नहीं था, यीशु मसीह को पूरे तौर पर पहचाना नहीं था। बेशक वो
यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, बेशक उन्होंने यीशु मसीह के साथ बड़े बड़े मौजज़ात पर गौर की, लेकिन क्या है कि वो कहते हैं कि अब हम ईमान लेकर आते हैं कि तू वाकई खुदा में से निकला है और खुदा तुझ में है। हालेलुया। तो आज हम क्या करते हैं? आज हम इसी बात पर फख्र करते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा ने हमें चुन लिया है, खुदा ने तो हमें चुन लिया है। तो क्या हमने खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के आइन के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारे? क्या हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना क्या इस कलाम खुदा के मुताबिक है कि हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो सके? खुदा ने तो जहां से जब मोहब्बत की तो उसका एक ही इकलौता बेटा था, उसको भी उसने अपनी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। तो क्या आज हम जो अपनी जिंदगियां हैं ये हम खुदावंद के नाम कर रहे हैं? क्या आज जब अपने आप पर फख्र करते हैं हम तो मसीह के लोग हैं, हम तो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो क्या ये फख्र हमारे ऊपर गवाही ना देगा कि हमने किस तरह का चाल चलन चला है? क्या हमारे चाल चलन इस लायक है कि हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो सके? आज हम देखते हैं हमारी जिंदगियां जो है वो दुनिया की फिक्रों के अंदर दबी हुई है। हम जो है दुनियादारी के लिए फिक्रमंद है, हम जो है दुनियावी ख्वाहिशों को बढ़ा रहे हैं, हम जो है हर दुनिया की ख्वाहिश के मुताबिक जो अपनी ख्वाहिश को बढ़ाते हैं, दुनिया की हर उस चीज को हासिल करना चाह रहे हैं जो दुनिया में है। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया की शक्ल जो है वो दिन ब दिन बदलती जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया की शक्ल में तब्दील होते जा रहे हैं। हम इस बात को भूल गए कि दुनिया की शक्ल जो है वो दिन ब दिन बदलती जा रही है और हमारे खुदावंद की आमद बिल्कुल नजदीक है। हालेलुया। हम उसकी तैयारी की फिक्र में नहीं है कि हमें अपने खुदा के साथ जाना है, हम इस तैयारी में नहीं है कि हमें अपने खुदावंद के साथ बादशाही तख्त पर कौमों का इंसाफ करना है। हम इस तैयारी में है ताकि हम दुनिया के साथ मिटाए जाए, क्योंकि हम दुनिया की फिक्र में दबे चले जा रहे हैं। क्या कभी हमने इस बात पर फिक्र की है कि हमारा खुदा हमसे कैसी तवक्को करता है? क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया कि वो कहता है कि सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी? तो क्या हमने सच्चाई को जानने की कभी कोशिश की है? क्या वो यहूदी लोग जो यीशु मसीह की मनादी पर ईमान लेकर आए थे, क्या उन्होंने यकीन ना किया था यीशु मसीह का? क्या वो इस बात पर तवक्कुल नहीं उन्होंने किया था कि ये खुदा का बेटा है? लेकिन क्या था कि उनके अंदर भी गुनाह की तासीर मौजूद थी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई गुनाह करता है तो वो गुनाह का गुलाम है, लेकिन बेटा जब आजाद करेगा तो तभी तुम खुदा की बादशाही के वारिस बनोगे। हालेलुया। तो गुलाम जो है वो कभी घर के अंदर नहीं रहता, गुलाम हमेशा अपने मालिक के हाँ रहता है। जैसा वो उसके साथ सलूक करता उसको वैसा उसमें से लेना पड़ता है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि क्योंकि उसने उससे कर्ज लिया होता है। अगर वो कहता है कि इतनी सर्दी के अंदर भी तू बाहर सो जा तो उसे सोना पड़ता है। अगर वो गर्मी के अंदर कहता है कि जा तेरे लिए यहाँ पंखे के नीचे कोई जगह नहीं, बाहर जाकर किसी जगह पर ठहर जा, चाहे वहां पर उसके लिए चाहों का कोई जिक्र तक ना हो, लेकिन वो सारा दिन वहां गर्मी पर गुजार देगा, इसलिए कि उसने कर्ज लिया और उसके मालिक का क्या है हुक्म है उसे कि वहां बाहर बैठना है, चार दीवारी के अंदर है, नहीं वो बैठ सकता। तो इसी तरह जब हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं, जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो फिर हम नौकर नहीं हैं बल्कि हम घर के वारिस हैं। हमारे पास इख्तियार है खुदा की बादशाही का, हमारे पास इख्तियार है खुदा के उस तख्त का जो खुदा ने अपने लोगों के लिए इब्तिदा ही से तैयार किया है, जो कि खुदा का जलाली तख्त है जिस पर हम खड़े होकर कौमों का इंसाफ करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन क्या ये हमारी इंसानियत, क्या ये हमारा उठना बैठना चलना फिरना जो है, क्या ये इस लायक है कि हम खुदा की मर्जी को पूरा कर सके? क्या ये इस लायक है कि हम खुदा की बादशाही के लायक ठहर सके? बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब यीशु मसीह के शागिर्दों ने इस बात पर यकीन किया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। लिखा है दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातर जमा
रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। कितने हैं जो दुख में भी अपने खुदा का साथ देना चाहते हैं? हालेलुया, जोरदार तालियां। ये नहीं कि अगर हम ईमानदार हो गए हैं, ये नहीं कि हमने मसीह को पहन लिया है तो दुख हमारे पास ही नहीं आ सकते। साधक की मुसीबतें बहुत है, लेकिन खुदा उन्हें सबसे राही बख्शता है। हालेलुया। जो गुनाहगार है वो तो गुनाह के अंदर है ही, लेकिन जब हम सदाकत को अपनाते हैं, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम खुदा की वफादारी में आ जाते हैं, तो इब्लीस हमले जो है वो तेज कर देता है। वो कई बार में कारोबार से परेशान कर देता है, कई बार में बीमारियों में लाकर परेशान कर देता है, कई बार वो हमें दुखों में लाकर, मुसीबतों में, कई बार हमारे घरानों के हालात को इस तरह तब्दील कर देता है कि हमें कुछ समझ नहीं आती। लेकिन जब खुदा का रूह मेरी और आप की जिंदगी के अंदर होता है तो वो इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आने का फजल अता करता है। हालेलुया। क्योंकि आज क्या है, हम अपने आप पर फख्र कर रहे हैं, हम खुदा की कुव्वत को लेना पसंद नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं बाप के पास और वहां से तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो खुदा का पाक रूह है, और वो तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारा क्या होगा? जोर बनेगा। तो क्या आज हम पाक रूह से ज्यादा जोरावर है? क्या हमने कभी इस कमी को महसूस नहीं किया कि हमने तौबा भी की है, पानी का बपतिस्मा भी बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, लेकिन उनके पास रूह की बरकत नहीं है? तो क्या हम जो है वो पाक रूह के बगैर हम मजबूत हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। बहुत सारे खादम जो है इस बारे में कहते हैं नहीं जी, पाक रूह तो उसी वक्त से मिल जाता है जब इंसान पैदा होता है। तो क्या अगर उसी वक्त पाक रूह जो है वो इंसान के अंदर होता है, तो क्या हिंदू या दूसरी कौमें जो है क्या वो भी इसी तरह पैदा नहीं होती जिस तरह हम पैदा होते हैं? इसका मतलब है पाक रूह तो फिर हर अच्छे हर बुरे इंसान के अंदर है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो रहे उस वक्त तक वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, हमें तौबा करने की जरूरत है, हमें पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा बस तौबा करो, पानी का बपतिस्मा लो तो रूह इनाम में पाओगे। हालेलुया। तो आज हमारा इनाम अगर नहीं है तो हमें उसके लिए फिक्रमंद होना है। अगर हमने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन हमारे पास खुदा का पाक रूह नहीं है, तो आज से उसके लिए भूखे और प्यासे हो जाए, दुआ में ठहरे, रोजे में ठहरे, गिरफ्तारी करना शुरू करे, रात के पहरों में अपने खुदा के आगे झुकना शुरू कर दे, तो जब हम उससे पुकारेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। और वो ऐसा खुदा नहीं है कि जो हमारी बरकत को रोक सके, बल्कि वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा और आपका खुदा जो है वो जिंदगी देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। वो मुझे और आपको बचाने के लिए तैयार रहता है। वो इसलिए नहीं इस दुनिया में आया कि वो हलाक करे और मार डाले, बल्कि वो इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो खुशी और शादमानी बख्शता है। मेरा और आपका खुदा जो है वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम्हारा फल कायम रहे। हालेलुया। तो क्या उस खुदा ने जिसने हमें इस जहाज से चुना है, तो क्या हम इस बात पर गौर करते हैं कि उसने किस मकसद के लिए हमें चुना है? कोई भी चीज जब चुनी जाती है तो उसका क्या होता है? उसकी अहमियत बढ़ जाती है। क्या होता है? चुनी हुई चीज की अहमियत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ पर हिसाब लगाएं तो क्या ये साथ वाले जो घर है क्या ये इसी जगह के हिस्से में से नहीं है? क्या अगर इसको हिसाब में लेकर आए तो ये एकड़ों के हिसाब से जो है 1 एकड़ 2 एकड़ इस तरह
के ये जगह बनती है, तो क्या अगर हम इस हिसाब से देखें तो इस जगह की अहमियत क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस पूरे एकड़ में से जब ये जगह खुदा के जलाल के लिए चुनी गई, खुदा के जलाल के लिए इसको तकसीम किया गया, तो ये घरों से अलग हो गई और इसकी अहमियत बढ़ गई, क्योंकि ये खुदा का घर है और इसके अंदर खुदा मौजूद है। हालेलुया। तो इसीलिए बेशक हम बहुत सारे हैं, बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे फिरके हैं, बहुत सारे जो है मजहब है, लेकिन खुदा हमसे ये कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, तो तुम्हारा बल जो है वो हमेशा क्या करे? कायम रहे। तो जब खुदा ने हमें अलग कर लिया है तो फिर इसका मतलब है कि उसने हमें बरकत भी दी है और हमारे पास जो है ये इख्तियार दिया गया है कि हम दूसरे कौमों के लिए भी बरकत का बायस बने। तो अगर हमारी अपनी जिंदगियों के अंदर ही बरकतें ना होंगी, अगर हम खुद ही कमजोर होंगे, तो हम कैसे कमजोरों के लिए कुव्वत का बायस बन सकेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि एक शख्स जो है वो कमजोर हो और दूसरे कमजोर से कहे कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं तो बड़ा ताकतवर है? ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा अगर आप दुनियावी तौर पर भी देखें, जब कोई शख्स कमजोर होता है तो अपना फैसला किसके पास लेकर जाता है? जोरावर के पास, ताकतवर के पास, अमीर शख्स के पास, ताकि वो मेरा इंसाफ करे, ताकि मेरी इस मुकदमे से जान जो है वो छूट जाए और मैं रिहा हो जाऊं। ऐसा ही है ना? तो इसी तरह जब हम जो है मौत गुनाह की ज़द में आ जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। हम फिर हमारे पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है खुदा का बेटा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया है ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का इस दुनिया में जो आने का मकसद था वो यही था कि हम जो दुखों के अंदर हैं, हम जो मुसीबतों के अंदर हैं, हम जो परेशानियों के अंदर हैं, हम जो तरह तरह की आजमाइशों के अंदर है, आइंदा को हम हलाकत के पसंद न ठहरे बल्कि हम खुदा की बादशाही के वारिस बने। आमीन। तो आज जरूरत किस बात की है कि हमें अपने खुदा के कलाम पर तवक्कल करने की जरूरत है, क्योंकि जो कोई उस पर तवक्कल करता है खुदा उन्हें सरफराज करता है। आमीन। तो इसलिए ईमान रखें कि आज के बाद जो है हम कमजोर नहीं है। कितने समझते हैं कि आज के बाद हम कमजोर नहीं है? तो जोरदार तालियां क्योंकि खुदा ने अपना जोर हमें दे दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने उसको किस तरह अपने अंदर लेना है, क्योंकि कलामे खुदा में यीशु मसीह ने तो कहा कि मैं चाहता हूं बाप के पास और वहां से तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, और वो क्या है? खुदा का पाक रूह है, और वो क्या करेगा? तुम्हारी कमजोरियों में तुम्हारा जोर बनेगा। दाऊद कहता है जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त मैं सबसे ताकतवर होता, क्योंकि खुदा का रूह मुझ में होता। हालेलुया। हम देखते हैं जाति जूलियत से जब दाऊद जंग लड़ने के लिए गया तो क्या जाति जूलियत जो था, क्या वो एक बड़ा शख्स नहीं था? वो बड़ा कद्दावर था, वो बड़ा ताकत वाला था। और हम देखते हैं कि जाति जूलियत के सामने एक छोटा सा बच्चा दाऊद जो है वो अपनी गलेर लेकर वहां पर चला गया। जब उसने देखा, हालांकि वो भेड़ बकरियों का चरवाहा है, उसे जो है वो जंग लड़नी भी नहीं आती, लेकिन जब जाति जूलियत ने क्या किया, उसने खुदा के लोगों को, बनी इस्राएल को ललकारा कि कोई है मेरे सामने जो मेरे साथ जंग लड़े, तो उसके मुकाबले में कोई भी कायम ना हो सका। क्यों ना हो सका? क्योंकि किसी के अंदर खुदा के रूह की जो ताकत थी वो ना थी, सब कमजोर थे। लेकिन वहां दाऊद एक छोटा बच्चा था जो रूह से भरा हुआ था, और खुदा ने उसे चुन लिया था, क्योंकि उसने क्या किया हुआ था? वो खुदा के रूह से भरा हुआ था। उसने बादशाह के सामने हाजिर होकर कहा कि मैं इस जाति जूलियत के घमंड को तोड़ूंगा, क्योंकि उसने क्या किया है? खुदा के जिंदा खुदा के लोगों को ललकारा है। तो मेरे अजीजों, तो उसने क्या किया? जाति जूलियत जो है वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ये छोटा बच्चा मेरे साथ जो है जंग लड़ेगा, क्या ये इसका गोश्त जो है मैं हवा के परिंदों को खिलाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे सामने कायम ही नहीं रह सकता। तो हम देखते हैं कि जैसे ही दाऊद ने
अपनी गलेल जो है उसको चलाया तो जो पहला निशाना, पहला पत्थर उसके माथे पर लगा तो जाती जुलियत उसी वक्त ढेर हो गया और दाऊद ने उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं और आप कमजोर नहीं है, हमारी जंग लड़ने वाला कौन है? हमारा यहोवा पाक खुदा है। आमीन। इसलिए आप अपने आप को छोटा या कमजोर ना बनाए, आप अपने आप को छोटा ना समझे। इस दुनिया में बेशक लोग हमसे नफरत करते हैं, कौमें हमसे अदावत रखती है, लेकिन वो ना हमारे खुदावंद को जानती है ना वो हमें जान सकती है। आमीन। हमारा खुदा क्या है? जोरावर है, वो पानियों में भी जंग लड़ता है। हम देखते हैं कैसे उसने फरौन की मिस्री फौज को जो है वो पानी के साथ ही हलाक कर दिया और खुदा के लोग उस समंदर को पार कर गए। हालेलुया। इसी तरह हम देखते हैं वो बादलों में से होकर जंग लड़ता है, वो पहाड़ों में से होकर जंग लड़ता है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो साहिब इख्तियार है, वो पतामंद है, वो बादशाहों का बादशाह है और उस जैसा कोई खुदा नहीं है। तो हम एक ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो बादशाहों का बादशाह है। तो मेरे अजीजों, जरूरी इसलिए है कि हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, हमें परखने की जरूरत है अपने आप को, हमें इस बात पर ईमान लेकर आने की जरूरत है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। आमीन। जब हम उस पर ईमान लेकर आते हैं तभी हम जो है खुदा से बरकत को रिसीव कर सकते हैं। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि मैं तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। इस दुनिया में रहते हुए दुख का, मुसीबतों का, परेशानियों का हमें सामना है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है। ये हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ईमान की आजमाइश इन दुखों से होती है। खुशी में तो हर बंदा नारे लगा सकता है, खुशी के अंदर तो हर बंदा खुदा की साजिश कर सकता है, लेकिन मुबारक वो है जो दुखों में खुदा के साथ अपना दिल लगाता। हालेलुया। ज़बूर 20 के अंदर क्या हम गाते हैं? दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब का खुदा। मेरे अजीजों, हमें दुखों में अपने खुदा के साथ वफादार होने की जरूरत है। जब दुखों में हम उसके साथ वफादार हो जाएंगे, जब हम दुखों में अपने खुदा को अपने साथ सामने हाल कर लेंगे, तो मेरे अजीजों ये दुख हमें जो है ये खुदा से जुदा नहीं कर सकते, बल्कि क्या है कि हम इन दुखों पर गालिब आकर अपने खुदा की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाकर चंद मिनट के लिए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे। आज हम चंद मिनट के लिए सब लोग अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हर एक घुटना जो है वो खुदा के आगे झुके, हर एक जुबान उसके सामने खुले, उस खुदावन से कहे, खुदावन मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा, आज सुबह हम तुझे मुबारक कहते हैं। देख खुदावन, पहले हम कमजोर थे, लेकिन आज जब तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में आया है तो हम कमजोर नहीं रहे, बल्कि हम कुव्वत से भर गए हैं। और तेरा रूह जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर अब आया है, तो हम इस रूह के वसीले आज अपनी अपनी बरकत को लेकर जाए। उस खुदावन से कहे, खुदावन मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा, आज रूह से ममूर होकर जाना चाहते हैं। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। मैं शीशा के साथ मिलकर कलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदा पाक, खुदा बेटे, खुदा 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 पाक, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं गुजरे हुए लम्हात के लिए, आज के दिन के लिए, दिन की रोशनी के लिए, दिल की गहराइयों के लिए, जलाल से भरे खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में दिया, अब आप हमें इसे सोचने समझने की रूह अता करना, अब आप हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना, ताकि इस कलाम के वसीला से हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। और आज के कलाम के वसीला से हम बहुत सी जिंदगियों को जीतने के इम्तियाज़ हासिल करें। अब आप तो बढ़ता जाओ, हम करते जाए, तेरे इरफान जलाल का दो में तो बढ़ते जाए। तब आप तो हमें अपने जलाल में, अपने इरफान में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना, हमें और ज़्यादा गहरे में ले चलना, और ज़्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना। अब हमें तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तो अपने खादम का मुंह बना, तूने अपने खादम के वसीला से हमसे हम कलाम हुआ, अब आप तो हमसे बोला, अब हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह तो अपने खादम को और ज़्यादा आपकी
शोला की तरह कसरत से इस्तेमाल करना, ताकि जब भी तेरा खादम हमसे हम कलाम हो वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूस में से होकर बोले और सुनने वाली जिंदगी कसरत और नजात की जिंदगी पाए। अब आप अपने खादम को दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करता है, अब आप उसे अपने जलाल में अपने इरफान में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना, हर तरह की रास्ते की रुकावटों को यीशु के नाम से दूर करना, ताकि अब आप हम सब मिल बैठकर एक साथ आवाज के साथ तेरे बुजुर्गी वाले नाम की इज्जत और जलाल दे सके। अब आप अगर तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू सारी मीटिंग में हमारे साथ रहा। इसी तरह जितना बाकी हिस्सा रह गया उस पर तेरे मसा को, तेरी बरकत को, तेरे जलाल को मांग लेते हैं। जो कुछ मांगे सो पालिया मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम इसी तरह अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे, इसके दरमियान अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुजूर पेश करेंगे। दिल खोल कर दिया करें, यकीनन मेरे चीज़ों खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। हालेलुया। परेशानियों को, कमजोरियों को यीशु नासरी के नाम से जड़ता, इब्लीस के सारे बंधनों को मैं तोड़ता हूँ यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद शरीर का लानती जुआ टूट जाए यीशु के नाम से। मैं इब्लीस की मकारियों को बांधता हूँ यीशु नासरी के नाम से। तेरे लोग जो तेरे घर में चल कर आए ये तू इससे बरकत को रिसीव करके जाए। इनके बंधन, इनके जुए यीशु मसीह नासरी के नाम से टूटे। यहोवा पाक खुदा इन जिंदगियों के अंदर तेरा जलाल जाहिर हो, ताकि ये जिंदगियां सरफराज हो यीशु नासरी के नाम से। खुदा पाक करो जितने घराने तेरी पाक हजूरी में चल कर आए, जो जिंदगियां तेरी हजूरी में चल कर आई है, आज जब तेरे सबत के आराम के अंदर दाखिल है तो हम सब इन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और ये यीशु मसीह नासरी के नाम से बरकत को रिसीव करके जाओ। खुदावंद जो तू सारी प्रस्तुत में, सारी मीटिंग में हमारे साथ रहा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह यहोवा पाक खुदा जितने हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, जो खुदा पाक करो जॉन ओली पर टीवी पर हमें देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद तेरा आसमान खुले, खुदावंद उनमें से अगर कोई बीमार है तो हर तरह की बीमारी जाती रहे यीशु के नाम से, शुगर यीशु के नाम से जाता रहे। हर तरह खुदा पाक करो हर तरह की दर्द वबा को बांधते हैं यीशु के नाम से। बेरोजगार रोजगार पाए यीशु के नाम से, बेऔलाद औलाद पाए यीशु के नाम से। और मैं हर तरह के बंधनों को, हर तरह के जुओं को, हर तरह की बीमारियों को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम से। और खुदावंद चाहता हूँ तेरे लोग तेरी गवाही के लिए उठ खड़े हो, बड़ी बड़े मुजज़ात ज़हूर में आए, बड़ी बड़ी गवाहियां ज़हूर में आए और जलाल यीशु नाम पाए। खुदावंद जितनी जाने तेरी पाक हजूरी में तेरे घर के अंदर है, मैं इन सब को तेरे लहू में छुपाता हूँ। खुदावंद जब ये अपने घरों में जाते हैं वापस, तो खुदावंद तेरा रूह कुद्दूस इन्हें कसरत से मसा करे, ताकि जैसे इनके कदम इनके घरों के अंदर पड़ते हैं तो इनके घर मुबारक ठहरे, इनके खानदानों के अंदर बरकत नाज़िल हो। खुदावंद खुदा और जिस काम को ये हाथ लगाए वो काम बायस से बरकत हो। और इसी तरह जो खुदावंद तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया, इस हदिये नजराने पर तेरी बरकत चाहते हैं, तो आसमान को खोल कर बरकत को नाज़िल फरमा, तेरा आसमान खुले और तेरे लोग बरकत पाए। प्रेज हालेलुया। यहोवा पाक खुदा मैं इस वक्त जितने दरखास्तें तेरी हजूरी में यहाँ पर हैं, जिन्हें तूने शिफा दी है, तेरा शुक्र करता हूँ। जो रहते तेरे आसमान को चाहते खुल जाए यीशु के नाम से, तेरे लोग अपनी बरकत को रिसीव करें। संधारा कैसोरा बा 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 मालिक तो अपने आसमान को खोल कर बरकत दे। शाम भोरे भोरे बोर या रा बा 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 मालिक तेरा आसमान खुले तेरे लोगों के लिए और हम तमाम खादमों के लिए, मुकद्दसीन के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा पाक करो इसी तरह अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए, आला हुक्मरानों के लिए, पाक आर्मी के लिए, तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि ये मुल्क खुशियों का गवारा बने और इस वबा के सारे मनफी असरात को झड़प देते हैं, ताकि दोबारा इस मुल्क के अंदर दाखिल ना हो, ये मुल्क खुशी और शादमानी को हासिल करे। खुदा पाक करो दूसरे मुल्कों के लिए भी दुआ करते, जहां जहां ये वबा दोबारा से फैल रही है, इस वबा
वबा को बांध दे यीशु के नाम से। मुल्क बहाल हो, कौमें बहाल हो, खुदा पाक रू तेरे लोग सरफराज हो और लोग अपने गुनाहों से तौबा करें और इस वबा पर पता हासिल कर सके। यहोवा पाक खुदा, मैं सारे माहौल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो तू खुदावंद हमारे साथ रहा। इसी तरह हम सब मुतफिक होकर भाई शमून के लिए, सुंबल के लिए खुदावंद हम तेरी बरकत चाहते हैं। जो नया जोड़ा इस वक्त चर्च के अंदर है, हम इनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम सब मुतफिक होकर खुदावंद खुदा इन दोनों के लिए खुदा बाप बेटे रूह के नाम से बरकत चाहते हैं, ताकि खुदावंद खुदा ये जोड़ा जो है हमेशा सलामत रहे, बरकतों को नसीब करे। वो बरकत जो खुदा अपने लोगों को देता वो सारी इनकी जिंदगियों के अंदर हो, ताकि ये सरफराजी पर सरफराजी हासिल करे। अबलीस के मज़बे टूटे यीशु के नाम से और इनके घराने सरफराजी को हासिल करे। जलाल यीशु नाम पाए। और यहोवा पाक खुदा सारे माहौल के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं अपने आप को, अपने घराने, अपनी टीम, अपनी कलीसिया को तेरे लहू में छुपाता हूँ। सिक्योरिटी वाले भाइयों के लिए जो बाहर खुदावंद तेरे घर की हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तू उनकी हिफाजत कर, उनके घरानों की हिफाजत कर, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तू जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरी ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाज़िर घराने और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ हमसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन।